भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए ऐसे लोगों की लंबी श्रृंखला है जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भले ही इन वीरों की चर्चा कम हुई हो, लेकिन इनके बलिदान ने देशवासियों के मन में स्वतंत्रता के प्रति ललक बढ़ा दी। ऐसे ही सपूत हैं खुदीराम बोस, जिसने महज 18 साल की उम्र में ही फांसी के फंदे को गले लगा लिया। मुजफ्फरपुर जेल इसकी गवाह है। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी के घर हुआ। पहले ही 2 भाइयों की बीमारी से मौत होने के कारण इनके जन्म के बाद बुरी नजर से बचाने के लिए एक टोटका किया गया। बड़ी बहन ने 3 मुट्ठी चावल देकर इन्हें खरीदने का टोटका किया। बंगाल में चावल को खुदी कहते हैं, इस कारण बालक का नाम खुदीराम पड़ गया। खुदीराम बोस क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए। 15 साल की उम्र में खुदीराम पहली बार गिरफ्तार हुए, अंग्रेजी शासन के विरोध में पर्चे बांटने के जुर्म में। देशभक्तों को कड़ी सजा देने वाले बंगाल के जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड को अनुशीलन समिति ने मारने का फैसला किया। पहली कोशिश में किताब में छुपाकर एक बम किंग्सफोर्ड के पास भेजा गया, परंतु किंग्सफोर्ड ने किताब खोली ही नहीं और ये प्रयास असफल रहा। जज किंग्सफोर्ड का तबादला वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर कर दिया गया। 1908 के अप्रैल माह में प्रफुल्ल कुमार चाकी को साथ लेकर खुदीराम मुजफ्फरपुर पहुंचे और एक बंगाली जमींदार की धर्मशाला में कुछ दिनों तक रुके और किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का पता लगाया। 30 अप्रैल की शाम किंग्सफोर्ड हाउस की ओर से बग्घी निकली तो खुदीराम ने उस पर बम फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ ही बग्घी में सवार 2 लोग मारे गए और उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि लोकल बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी भी थी। धमाका होने के साथ ही खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार चाकी वहां से भाग गए, लेकिन दुर्भाग्य, जल्दबाजी में चादर और जूते वहीं छूट गए। पुलिस दोनों के पीछे लगी। भूखे प्यासे 25 किलोमीटर चलने के बाद पूसा के पास वैनी स्टेशन के मुहाने पर एक दुकान पर पता चला कि मरने वाला कोई और था। हड़बड़ाहट में मुंह से निकला कि जज डगलस बच गया। बस इतना सुनते ही दुकानदार को शक हुआ और पुलिस को उसने सूचना दी। पुलिस ने इन्हें घेर लिया। खुदीराम गिरफ्तार हो गए। प्रफुल्ल गोली चलाते हुए भाग निकले, मगर 1 मई को पुलिस से घिर जाने के बाद प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली। उनकी पहचान के लिए अंग्रेजी पुलिस ने उनका सिर काटकर मुजफ्फरपुर भेजा। खुदीराम ने सिर को प्रणाम किया, बस शिनाख्त हो गई। इनकी गिरफ्तारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। लोग हैरत में थे कि 18 साल के एक लड़के ने किसी अंग्रेज को मार गिराया है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जैसे ही खुदीराम वैन से उतरे, वे जोर से चिल्लाए, वंदे मातरम। 13 जून 1908 को जज ने खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई। जज भी हैरान था कि मौत सामने थी, मगर 18 साल के इस लड़के के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। फैसला देने के बाद जज ने खुदीराम से पूछा, क्या तुम फैसला समझ गए हो? इस पर खुदीराम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज ने कहा, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। जिसके बाद खुदीराम बोले, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि बम कैसे बनाया गया था। वहां खुदीराम को मौत की सजा दी जा रही थी और वो बम बनाने का फार्मूला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की सोच रहे थे। सजा के बाद खुदीराम ने अपने वकील से कहा, चिंता मत करो, पुराने समय में क्षत्राणियां आग में जोहर कर लेती थीं, मैं भी बिना किसी डर के अपनी मौत स्वीकार कर लूंगा। 11 अगस्त की सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी दे दी गई। हाथ में गीता लेकर खुदीराम खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गया। फांसी दिए जाने के वक्त वो गा रहे थे, एक बार विदाई दे मां घुरे आसी, हांसी हांसी पोरबो फांसी देख पे भारतवासी। इसका मतलब है, एक बार मुझे विदा दो मां, मैं जल्दी लौटूंगा, पूरे भारत के लोग मुझे देखेंगे और मैं हंसते हंसते फांसी पर फिर से झूल जाऊंगा। मुजफ्फरपुर की इस जेल में उन्हें फांसी दी गई। वो जेल आज खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार कहलाता है। इस जेल में उनका स्मारक भी है। खुदीराम की कहानी ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी।
उनके अंतिम संस्कार के बारे में उस वक्त के अखबार में कुछ यूं छपा: अस्थि चूर्ण और भस्म के लिए परस्पर छीना झपटी होने लगी। कोई सोने की डिब्बे में, कोई चांदी के और कोई हाथी दांत के छोटे छोटे डिब्बों में वो पवित्र भस्म भर कर ले गया। एक मुट्ठी भस्म के लिए हजारों स्त्री पुरुष उन्मत्त हो उठे। जहां खुदीराम पकड़े गए थे वहां अब खुदीराम पूसा स्टेशन है। खुदीराम की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनको फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था, और बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से ऐसी धोती पहनकर आजादी की जंग में कूद पड़ते थे।